थैंक यू सो मच। बहुत 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 एक्साइटेड है। एंड आज की शाम साल में हम एक बार करते हैं ऐसा, जिसमें कॉर्पोरेट्स भी होते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ भी होते हैं। सो लेट द इवनिंग बिगिन। उसके बाद बताएंगे आपको कैसा। किस किस कैटेगरी के आज अवार्ड्स रखे हैं? बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट से, एंटरटेनमेंट से, CSR से, हम हर जॉनरा से हम कुछ अवार्डीज पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा करके लाते हैं। आज आप लोगों को कॉर्पोरेट के ऑल ओवर हिंदुस्तान से, चाहे वो MNC कंपनी हो, चाहे वो रीजनल कंपनी हो, चाहे वो नेशनल कंपनी हो, आपको वैसा फ्लेवर दिखेगा। एंटरटेनमेंट में नाम लोग आना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग देख ही लेंगे कौन कौन है। CSR में हम लोगों ने ज्वाइन किया अपना हैंड लता रजनीकांत फाउंडेशन से, जो डाउन साउथ से है। तो एक मिक्स अच्छा बनाया है। बाकी देखते हैं ऐसा बनता है। तीसरा साल है तो आई एम अज्यूमिंग कि अब तो बड़ा हो गया थोड़ा बहुत, एंड अवार्डीज बढ़ गए हैं, स्टैचर बढ़ गया है थोड़ा सा। लेट्स सी वेयर इट गोस। अबाउट द मिक्स, बेसिकली अगर आप देखें, जैसे कह रहे हैं, वी हैव MNCs के CEOs भी हैं यहाँ पे। रीजनल प्लेयर्स को भी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, बिकॉज हम जो चाहते हैं कि लोगों को, मासेस को पता चले कि उनकी फेवरेट ब्रांड्स के पीछे लोग कौन है, कि उनके लीडर्स कौन हैं। तो इसलिए हमने MNCs, नेशनल और रीजनल, तीनों टाइप के कंपनीज चुनी है। सिमिलरली सेलिब्रिटीज़ में बहुत स्टैब्लिश सेलिब्रिटीज़ भी हैं, आपकी राइजिंग सेलिब्रिटीज़ भी हैं। आपको एक अच्छा मिक्स देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hello. We'll have the media while once you've received the felicitations, so that we have enough copies.
Thank you. Center down. Right, ma'am. यहाँ पे look here. यहाँ पे. Left side. Left side. Let's go. Thank you. Thank you. दरवाजा बंद कर दीजिए। अभी मैं किसका जवाब दूं, आपका या इनका? आप ही पूछे पहले। तो ये अवार्ड्स बहुत ही अलग किस्म के अवार्ड्स हैं। इसे कहते हैं दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका मतलब है कि आप आम नहीं हो, अलग हो। तो और मेरे ख्याल से मैं काम इसीलिए करता हूँ कि मेरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रहे और ऑर्डिनरी ना रहे। और उसके लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना यही है कि अपने लाइफ को आप जितना सिंपल रखोगे और रियल रखोगे, उतनी ही और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी ज़िंदगी बनते जाएगी। थोड़ा सा अलग सवाल है कि रिसेंटली हमने कोई इंटरव्यू में सुना था कि जहां आपने सबको फ्रेम किया था कि एक्टर को कोई बाउंड्री लाइन्स नहीं होनी चाहिए। करेक्टली इफ आई एम रॉन्ग, एक्टर को कोई बाउंड्री लाइन्स नहीं होनी चाहिए और सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। सो लाइक इंडिया पाकिस्तान जो एक्टर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने कहा था कि बेसिकली क्या होना चाहिए कि एक्टर्स होते हैं, हम लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर आते हैं और इसीलिए हम खुशी लाना चाहते हैं लोगों को, वी वांट टू एंटरटेन पीपल। तो पॉलिटिक्स एंड एक्टिंग डजंट गो हैंड इन। व्हाट आप सर क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये बोल रहा था कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ऐसा कौन सा अवार्ड है जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है आपके? आई थिंक मेरे ख्याल से जब मुझे अवार्ड मेरा एक्टिंग के लिए मिलती है तो ऑब्वियसली दोज आर द वंस व्हिच आर वेरी वेरी स्पेशल। तो जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला जब रॉक ऑन के लिए या फिर राजनीति के लिए या फिर रावण के लिए, तो ऑल दोज अरे सर अर्जुन, हमने आपका एक फोटोशूट भी दिखा फॉर अ कैलेंडर। दैट वाज आप शायद वहाँ पे थे नहीं, लेकिन इट वाज क्वाइट रिस्की आल्सो। द फोटोग्राफर आल्सो टोल्ड अस। हाँ, वो डब्बू रत्नानी की कैलेंडर जी। सर कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट द एक्सपीरियंस? तो अभी 18 साल हो गए मेरे और डब्बू रत्नानी के साथ ये कैलेंडर करते वक्त। तो आई थिंक वो थक गए मुझे देखकर। तो मुझे एक ऐसे एज पर लेकर गए थे, आई थिंक इट वाज 50th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। उन्होंने मुझे एज पर खड़ा किया और मुझे लगता है वो धक्का देना चाहते थे मुझे कि नेक्स्ट ईयर मैं उनके कैलेंडर में ना रहूँ। तो अर्जुन, अब नेक्स्ट आपको कोई मूवी या कुछ ऐसा करना है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट? अभी मैं फिल्म की शूटिंग जो चल रही है वो है पलटन, JP दत्ता सर की फिल्म। इट्स अ वॉर फिल्म, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। तो उसकी शूटिंग चल रही है। आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ राइट नाउ टू शूट। कब ऑन हो रहा है ये बता सकते हैं? आई थिंक जून जुलाई तक रिलीज हो जानी चाहिए। थैंक यू सो Center down doesn't sound very good. Thank you. Thank you. Thank you. My pleasure.
अभी आके करेंगे, अभी आके करेंगे, सब हो जाएगा। सबसे पहले तो congratulations for extraordinary award का आमिर घर लेके गया। शिल्पा जी, सबसे पहले तो congratulations for this award। उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह से अवार्ड मिला है, कैसी फीलिंग है उसके बारे में। अच्छा लगता है आपको जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। इट रियली इज़ a kind of validation to the choices you've made in life, and becoming a brand is a big compliment for me, and it's reiterated by this award. So yeah, thank you for all those people who think that I'm brand extraordinaire. Good evening, शिल्पा। शिल्पा, आप सही में इतनी आइसक्रीम खाती हो? क्यों? जो आज पेपर में छपा है वो आइसक्रीम था नहीं, पता है वो क्या था? नारियल। That's नारियल का मलाई। आपको ट्विटर पे क्लैरिफाई करना चाहिए था ना कि भाई नहीं, मुझे कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है ट्विटर पे। अच्छा, तो मैम हमने let me ask you, you are here today about all the things which are happening, the headlines which are being made. Which are those? About the event which happened over here, we launched a game. Oh yes. Poker game. Yeah. So from your words, let us clarify and say things from your side. What? The poker game? No. शिल्पा, राजकुंद्रा ने एक सचिन मैं राजकुंद्रा हूँ? मैं उसकी जैसे लगती हूँ? नहीं, मैं कौन हूँ? आपका कुछ रिएक्शन बन जाए कुछ। You know, I really believe as a celebrity you should never complain and you should never explain. ये मेरी ज़िंदगी की फिलॉसफी रही है और मैं इसके परे कभी कोई एक्शन लेती नहीं हूँ, and that is how I have lived my life. So that's that. नहीं, अभी जाओ मत। हाँ। Sumit, you're very scary, huh? Your book launch is expected. Yes. बताइए ना कब है? So the diaries of a okay, I'll take that again. So the diary of a domestic diva, which is my second book, is all about recipes. तो मुझे बहुत खुशी है कि at the end of it all I have managed to complete this book with my crazy schedules. और स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए जो जिनको लगता है कि खाना बनाना एक चोर सा है, इट्स रियली
easier to buy ready-made foods. It's for them. It's for single men who don't know how to cook, and for people who shift from cities to come to other cities to work, और जिनके पास help नहीं है. So I really think that it's a one-stop shop for everyone to refer to, and it's all the recipes that I have believed in. They're healthy, they're nutritious. बहुत सारा dessert भी है उसमें, तो indulgent. So yeah, I think everyone who likes to cook or doesn't know how to cook should have this book. कब लॉन्च कर रहे हैं और कौन लॉन्च करेगा? तो it's already up pre-orders के लिए Amazon पे आप pre-order पे खरीद सकते हैं इस बुक को, और I think officially we'll be launching and we'll be in all the bookstores. I think second week of Feb. Yeah. Shilpa, before you go, like you are doing the communications for your communication agency, like we saw on the stage. Communication agency, मतलब? Your communication agency is Raindrop, and you are doing the communication agency. I didn't know. हाँ. For Rohini. रोहिणी को मैं पिछले 22 सालों से जानती हूँ. मेरी दोस्त है सबसे ज़्यादा, and I work with her because I feel she knows me personally and she knows how I function, and I just think that it's important to, when you're a brand especially, you need people who brand manage you, who can image manage you and do all the damage control, and that's that. Damage control को पता है? पता नहीं, कंट्रोल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन I mean, I feel they become your spokespeople, and and that's important to have that one person. Yeah. Thank you so much. Thank you. चलिए, bye. आइए बानी, आइए. Congratulations, Dani, for this extraordinary award. So, क्या कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड को लेके? मैं यही बोलना चाहूँगी जो सब बोल रहे हैं जिनको अवार्ड मिला है, कि बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब कोई आपको ऑनर करता है, आपको अप्रिसिएशन देता है. मेरी लाइफ में आई गेस दिस, आई मीन आई कैन ओनली होप एंड प्रे टू गॉड कि अभी इससे आगे और जर्नी रहे और मैं और अच्छा कर सकूँ, एंड आई कैन बी, आई मीन इट्स फॉर अ राइजिंग स्टार अवार्ड एंड आई होप टू कीप राइजिंग. जो आपका टैग है और आपकी टैगलाइन है वो बोल्ड, हाँ, अच्छा, ये इंस्टा पे बहुत एक्टिव है. काफी एक्टिव हो चुका है और ये आपका टैग काफी एक्टिव हो चुका है, काफी बोल्ड किया जा रहा है. आई होप आप मोटिवेट हुए हैं, इंस्पायर्ड हुए हैं मेरी आउटफिट से. ये निखिल तम्पी की आउटफिट है, एंड वो हमेशा आई ऑलवेज फील एक्सट्रीमली लाइक आई फील लाइक माई बेस्ट उनके आउटफिट्स में. मुझे लगता है वो मुझे द काइंड ऑफ आउटफिट्स ही क्रिएट्स, इट कॉम्प्लीमेंट्स मी एंड माई बॉडी टाइप, एंड वो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, and I'm only happy to be wearing his outfit. Congratulations, Mani. Thank you. Award. Mani, whom do you give the credit for all your journey till now? Everybody, जिनके साथ मैंने काम किया है, especially the fact कि मैंने 2 movies करी हैं और दोनों ही बहुत क्रेडिबल डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. काफ़ी लोगों को बहुत साल हो जाते हैं और उनको उन लोगों के साथ काम करने का मौका नहीं मिल पाता, या बहुत मुश्किल से मिलता है, या काफ़ी लेट जाकर मिलता है, जिनके साथ वो हमेशा काम करने की ख्वाहिश रखते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे अपने इतने शॉर्ट स्पैन के करियर में इतनी जल्दी काम करने को मिला उनके साथ. बेफिक्री का गाना सबसे बड़ा पॉपुलर रहा है पिछले साल का. व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? आई एम वेरी हैप्पी. आई होप वो पॉपुलर ही रहे इतना. मुझे बहुत पसंद है, वो मेरा फेवरेट गाना है पूरी एल्बम में से. आई हैवंट सीन इट येट बट आई वांट टू वॉच, एंड सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लाइक ही इज जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड फिनोमिनल इन द फिल्म. आपने देख ली? मैं वेट कर रहा था आपका. हम साथ में चलेंगे देखने. साथ में चलेंगे देखने. अच्छा, दूसरा आपकी दूसरी फिल्म, एक और फिल्म के बारे में बात हो रही है. आज पेपर में आया था, कौन सी पेपर में था किसी पेपर में कि लाइक अनदर फिल्म मिस्टर निशांत. अनदर फिल्म, पहली फिल्म कब की? पहली फिल्म. अच्छा, तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी, पर जब तक कोई एक प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर अपने ओन पे कोई अनाउंसमेंट नहीं करते तो
मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती फॉर एनी फिल्म, और ये मैंने हमेशा बोला है। पर वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो मेरी विश लिस्ट में है, एंड आई कैन ओनली होप कि मुझे उनके साथ कभी काम करने का मौका मिले, है ना। एक्चुअली मुझे अभी अर्जुन रामपाल वाज आल्सो आस्किंग मी अबाउट माय रिंग्स, दे वेरी क्रिएटिव अपेरेंटली। सो ये डिज़ाइनर है मिशु करके, मिशु उन्होंने डिज़ाइन किया, वेरी कूल। आई आल्सो थिंक द वेरी दैट्स फॉर यू टू टेल। और हाउ कैन आई, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर दूँ? नहीं कर सकती यार, शर्म आती है। हाँ, गुडनेस अभी मेरे से मेरी तारीफ हो रही है, मतलब ये क्या हो रहा है? वाई नोबडी एल्स इज। आप बताइए मेरी गुडनेस क्या है? मेरा पॉजिटिव, मुझे लगता है टू बी, आई एम वेरी ट्रू टू माई सेल्फ। अब पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, पर आई ऑलवेज स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, ऑनेस्ट, आई ट्रस्ट ऑन। थैंक यू। यहाँ पे अवार्ड कैसे देखेंगे? There's no one tricking it. It's all videos and all. Thank you. Stand on मिला है द यंगेस्ट अचीवर, एंड मैं थैंक यू करना चाहती हूँ ब्रांड विजन को कि मेरे को ये अवार्ड दिया। उसी के साथ साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी खुश हूँ ये बोल के कि आई एम द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, और मैंने अपना खुद का ब्रांड खोला है बाय द नेम ऑफ एली फेरिस टू प्रमोट मेक इन इंडिया कैंपेन। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। टीन यूनिवर्स एक पैजेंट है फॉर टीनेजर्स, ये सेंट्रल अमेरिका में होता है, एंड मैं फर्स्ट इंडियन हूँ इस पैजेंट के लिए जाने के लिए, एंड मैं फर्स्ट इंडियन विनर भी हूँ ये टीन पैजेंट को विन करने के लिए। That's with my manager. What are your plans next? मैं अपना फोकस करना चाहती हूँ अपने ब्रांड पे जो मैंने खोला है, फैशन एक्सेसरीज, इट्स एन ऑनलाइन स्टोर, तो मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं काफ़ी सोशल कॉज से जुड़ी हूँ, जैसे मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और उसी के साथ साथ मेरा खुद का स्कूल है फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड नोएडा में, और अपना घर के नाम से, तो मैं उस पर भी फोकस करना चाहती हूँ। और थोड़ा मैं अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बॉलीवुड के लिए कोशिश करूँगी। Whom do you idolize? Sorry? Whom do you idolize? So there's this person, Mr. Amancio Ortega. He's the owner of Inditex Group. तो मैं चाहती हूँ जैसे उन्होंने एक छोटे से ब्रांड को पूरा इंटरनेशनल लेवल पे वो ले गए और इतने बड़े इंसान बन गए, मैं भी चाहती हूँ कि एक दिन मेरा भी ब्रांड इंटरनेशनली आए। थैंक यू सो मच। I feel amazing. It's very, very encouraging when someone gives you credit for the work that you do. Brand building is something like I would say I do it in my sleep, at the risk of sounding really pompous, but it's my dreams that keep me awake. And it's my wonderful, wonderful team at Raindrop Media, all of them who are there, who are very, very responsible for wherever we are and all the awards that we've got this year. And more than anything, the industry, which is almost family to me, they are like my second home. And all of you wonderful media that has stood by us and supported us through all these years. Thank you. Thank you. Thank you, Sumit. Rohini, had you thought about it when you started, ki like you will be the most powerful personality as far as media is concerned? I always knew that even if I was a carpenter, I would be the most powerful carpenter in the world. So that is something that I always do. I always feel whatever you do, you should always be powerful and number one at what you do. How do you visualize your future? Visualize your future. The word
world is yet my oyster and visualize my future. I think we're soon going to go global. Thank you so much. Thank you, sir. प्रशांत Thank you. Finish. या चलो Thank you, guys. Rohini, we'll just Let's get a picture with you. थैंक यू कहाँ तो है सबसे पहले तो आपसे अवार्ड हाँ सबसे पहले तो आपके अवार्ड के बारे में ये किस तरह की भूमिका है। देखिए अवार्ड जो होता है हमेशा ही हमेशा मोरल बूस्टर होता है मैं कहता हूँ, क्योंकि जब भी आपको अवार्ड मिलता है, चाहे वो पॉपुलर अवार्ड हो, चाहे वो राष्ट्रीय अवार्ड हो, राष्ट्रीय पुरस्कार हो, पद्मश्री हो, हमेशा अच्छा लगता है। और अपने काम के अचीवमेंट्स के लिए, अपने फिल्मों के ज़रिए आपको आपके अचीवमेंट के लिए आपको अवार्ड मिलता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू रिसीव दिस अवार्ड एंड लाइक it's a nice thing, like it's always encourages you and we want to do good, more better work always, so that's the reason. So it's very good. आपकी एक और मतलब एक स्मॉल फिल्म आपने बनाई है जो प्रॉब्लली रिलीज के लिए तैयार है। रिलीज नहीं, वो मैंने ब्रिक्स के लिए फिल्म बनाई, मुंबई में अनु कपूर जी के साथ बनाई है। वो रिलीज हो गई है चाइना में, और बेसिकली इट्स अ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। वो जैसे 5 कंट्रीज है, जैसे साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राज़ील और इंडिया। तो ब्रिक्स की जो 5 कंट्री है, रशिया भी है, तो उनके साथ वो फिल्म बनाई है और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा है। और यहाँ पे मैं जल्दी हम जितने भी देखते हैं तो बहुत अच्छा कंटेंट है, फिल्म भी आती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एंड आगे डिजिटल का जो वर्ल्ड है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। थैंक यू। चलो अगर कुछ अच्छा होगा मैं 100% करूँगा। कोई अच्छा मेरे को सब्जेक्ट लगेगा जो मुझे बनाना है तो डेफिनेटली मैं डिजिटल पे बनाऊंगा, 100% बनाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, परहेज नहीं किया। With the incidents which happened in like last 2-3 months with the industry with particular film, आपको लगता है historic films बनाने में लोग apprehensive होंगे? देखिए डर तो रहता है, जिस तरह से पद्मावती हुआ, उससे पहले हिंदू सरकार के साथ हुआ। मुझे मालूम है किस तरह से लोगों ने मेरे घर के बाहर भी धरना दिए, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैंसिल की। तो डर तो रहता है, जैसे मैंने पहले कहा कि लेकिन जब पिक्चर सेंसर हो जाए तो उसको रिलीज होने के लिए देना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इस बात की मुझे खुशी है कि पद्मावत जो है बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और लोग उसे सराह रहे, पसंद कर रहे हैं। लेकिन आगे लोग एप्रिहेंसिव नहीं रहे थोड़े कि भाई ऐसा बनाऊं नहीं बनाऊं, जैसे आशुतोष गोवारिकर के बना रहे हैं फिल्म में। नहीं तो मैं भी बना सकता हूँ कल, तो ऐसा कि नहीं बोलना सकता। बनाने के लिए तो मैंने कहा ना, लेकिन आपको या तो उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा जिस पे आप बना रहे हो, या कोई पॉलिटिकल पे फिल्म बना रहे हो तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह की हमने देखी बाधा आ ही सकती है। थैंक यू। Should we do a photo first? सामने यहाँ पे सामने यहाँ पे Shaman bhai
हाँ बाइट्स करना मैं करवाता हूँ। क्या जगह मतलब जी स्टाइल आइकॉन अवार्ड था एंड थैंक यू फॉर ब्रांड विजन फॉर इट। बट जैसे मैंने बोला कि लास्ट ईयर आई वाज स्पोकन अ लॉट अबाउट how I dressed and rather undressed, and this year I think लोग तंग आ गए and finally they decided let's give her an award to wear clothes. So जैसे आपने बताया कि फैशन आइकॉन का आपको अवार्ड मिला गया है, तो फैशन को लेकर फैशन में अलग ही आप स्टेटमेंट करते नजर आते हैं, वो चाहे सोशल साइड हो या फिर फोटोशूट हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। I think when it comes to style, मैं fashion नहीं बोलूँगी. I have my own style, but my whole credit goes to my best friend who's my stylist, Rasta Sharma. You know, we worked together. हमारा career एक साथ शुरू हुआ. I think I was her first actor, her first celebrity who she was styling. So I think हमारी journey तब से शुरू हुई. We both were finding कि हमारा style, मेरा style क्या है, fashion क्या है. Now we've reached where we are. जी दे दो इन्हें एक एक। यार कोई दे दे, किसी के कोई मुझे डायमंड रिंग दे दे, मैं तो ले लूंगी। मैं शूट कर रही हूँ। अच्छा है ना जो अकेले होते हैं ना, जब वो काम करे ना, जैसे जब बर्थडेज पे मैं काम करती हूँ, वैलेंटाइंस पे, तो लगता यू डोंट फील क्या है हम सिंगल है। इट्स ऑलवेज गुड, अकेले बैठ के रोने से बेटर है। शूटिंग कैसा बताइए कि शूटिंग को किस तरीके Can we say? Can we talk about the film? Okay, no, we can't. बट थोड़ा हमें भी आइडिया आ जाए। I'm sure you'll hear in 3 days. You'll know which film. I'm reaching on set in 3 days. थोड़ा बोल सकते हैं आप आकाशवाणी में। चंडीगढ़ में शूट है, पता कर लो कौन कौन सी फिल्म हो रही है। चलो हाँ ईशा पद्मावत देखी नहीं अभी नहीं देखी। forward for it. Views for the like whatever you have gathered from the promos and people have seen and given feedback. I've heard Ranveer Singh is amazing in the movie, so I'm looking forward for him. And Sanjay sir is a brilliant, like a very picturesque director, so I'm sure the movie will be really good. But I'll be honest, I'm one of those typical movie goers who likes to watch the film rather than going for the reviews of the critics, so I think I'm just going to go watch it soon. रक्षा जी, जिस तरह से आपका ड्रेस हो गया है, काफी कुछ कमेंट में करते नजर आ रहे हैं, जैसे डिजाइनर ने कमेंट किया इसके बारे में थोड़ा सा लिया। निखिल थम्पी मुझसे प्यार करते चुपके से, मैंने बोल दिया मीडिया के सामने, बात और कुछ नहीं है। जैसे आपने बताया कि आप चंडीगढ़ में जो क्या पलट गई तो नाम ही पलट गई तो नहीं पता। With the award? Oh, sorry guys, एक पिक्चर। Thank you. We're here. Thank you so much, guys. सबसे पहले तो congratulations for this extraordinary award. अपने आप ही आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ड जब बना था तो फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पता नहीं क्यों कर दिया इन्होंने।
बट हाँ, थैंक यू सो मच। क्या फील करते हैं आज के इस मौके पर जब आपको बताया गया है कि आप रास्ते से अवार्ड लेंगे, क्या टेक था? मेरा टेक यही था कि टेक ले लो अवार्ड को और अवार्ड टेक करके गो हो जाओ। इट मेक्स मी हैप्पी, एनी अवार्ड, एनी रिकग्निशन by people, so it's a power packed performer award which they have given me. जी, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो मेरे हाथ में अभी तक बांसुरी है नहीं, सिर्फ उंगलियां ही हैं, तो इसलिए उसकी आवाज़ आई नहीं। आपने मुझे फ़ोटो भी दिखाई अभी, तो उसके अंदर अभी तक बांसुरी है नहीं। तो बांसुरी जब आएगी, हाँ, मैं अभी बांसुरी जब आएगी इसको बजाऊंगा, अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उंगलियों से। जी शुक्रिया। सुनील जी, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं आपको देखने के लिए वापस से लेकर आ रहे हैं जी, कब वापस से दर्शन देंगे? दर्शन जैसे कोई चैनल मुझे फाइनल करेगा मैं डेफिनेटली दर्शन दूंगा, और मेरा भी मन है, मेरा काम है एक्टिंग करना, परफॉर्म करना, तो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे वही आता है। तो ऑफ कोर्स जैसे ही कोई सूटेबल शो प्लेटफॉर्म जुड़ता है जो मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली जुड़ूंगा। सुनील जी, जैसे आपने कहा कि वेट कर रहे हो आप किसी चीज़ का, बट रिसेंटली कोई इंटरव्यू में देखा था दुबई में, आपने कहा कि इट्स नॉट ओवर। सो इट्स नॉट ओवर का मतलब क्या आपकी और कभी इट्स नॉट ग्रोवर सुना होगा आपने? ओवर, अच्छा, इट्स नॉट ओवर, तो क्या आपके और कपिल जी के बीच की बातें इट्स नॉट ओवर बिटवीन यू एंड कपिल? मेरी और कपिल की बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है। हम लोगों ने बहुत अच्छा शो किया है इकट्ठे, और बहुत लोगों को हंसाया है, और आई थिंक इंडियन हिस्ट्री के गिने चुने शोज़ में से जो बहुत सक्सेसफुल हुए, मैं फॉर्चुनेट था कि ऐसे शो का हिस्सा बन सका, और मैं उस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि मुझे मौका मिला, और मैं फॉर्चुनेट था कि ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सका। बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है, बहुत अच्छी यादें हैं उस शो से, वो हमेशा मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगी। जैसे आपने कहा कि हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगे, तो हम आप दोनों को एक साथ और फ्रेम देख सकते हैं? अभी तक ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं चल रहा है, या ऐसी कोई बात नहीं चल रही है कि ऐसी कुछ अप्रोच नहीं है, तो डेफिनेटली अगर कुछ होगा तो ईश्वर जानता है अगर फर्टिलाइज। दोनों ही कैरेक्टर बहुत अभी जो लोग याद करते हैं, दे वांट टू सी डॉक्टर एंड हाँ, तो उनको वापस से रिवाइव करने का या कुछ ऐसा नहीं सोचा आपने कि लाइक? ये चैनल्स के विचार होते हैं, अगर उनको लगता है कि रिवाइव करना चाहिए तो डेफिनेटली क्यों नहीं, उनके सर्वेज होते हैं, उनको ही फाइनली शो प्रोड्यूस करना होता है, तो अगर किसी चैनल को लगता है तो डेफिनेटली क्यों नहीं। सुनील, आप पहले रेगुलरली नजर आते थे कॉमेडी रोजाना आते थे जी, या पॉपुलर शो में वीकेंड पे आते थे जी, क्या आप मिस नहीं करते? आप ओकेजनली? ऑफ कोर्स मिस करता हूँ मैं, टीवी पे आना, शूटिंग करना, वहाँ जाना, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहा है वो शो, जहाँ पे हम सब मिलके लोगों को हंसाते थे, तो ऑफ कोर्स मिस करता हूँ, लेकिन जल्दी काम शुरू करेंगे। एक लंबे अरसे से चर्चा हो रही है कि आप अपना शो लेकर आ रहे हैं किसी चैनल पर, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कुछ हो रहा है अभी फिलहाल कई चैनल से, कई जगह से बातें चल रही हैं, पर अभी कुछ फाइनलाइज मटेरियलाइज नहीं हुआ। तबीयत ठीक है? थोड़ा से मतलब शांत लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनका। तबीयत मेरी बहुत ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे ऐसा पूछने के लिए। ये आज तक किसी जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा नहीं है कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत बहुत ठीक है, और मैं आज खेल के आया हूँ स्क्वॉश, और 1-1.5 घंटा, तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमेशा सेहतमंद रहें, ऐसी हमारी आप भी हमेशा सेहतमंद रहें, इसी तरह शेव करते रहें रोज़, और हमेशा हैंडसम बने रहें, ठीक है? आपने आज टोपी पहनी है, आप नॉर्मली लोगों को टोपी पहनाते हैं, काफ़ी आप है ना, ये आदमी थैंक यू। सवाल पता कैसे दे कुछ
क्या सर? अभी देख लो एक बाइट लेंगे थैंक यू वेरी मच। ये हमारा ब्रांड है प्योर बेवरेजेस, इट्स निश ब्रांड, प्रीमियम कैटेगरी ऑफ है, स्प्रिंग वाटर है, फ्रूट जूसेस है, तो उस चीज़ के हमको एक्स्ट्रा अवार्ड। स्वरा, सबसे पहले लेट्स किल यू फॉर टॉकिंग। हाय, दो say congratulations and ask me 10 questions about the award first. अवार्ड किस चीज़ के लिए हम लोग अंदर नहीं थे? ये जो अवार्ड है ये मुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस, ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस इस साल के लिए मिला, अनारकली और आरा के लिए। तो मैं नेक्स्ट ब्रांड्स और टाइम्स ग्रुप की बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज अनारकली एक छोटी फिल्म थी लेकिन एक बहुत ही मुझे लगता है ज़रूरी फिल्म थी और एक बहुत ज़रूरी कहानी कह रही थी। एंड आई थिंक कि जब छोटी कोशिश को इतना बड़ा रिकग्निशन मिलता है वो हमेशा अच्छा लगता है। आपका हमेशा ही जो पर्सनालिटी है वो इम्पैक्टफुल रहा है, आपके वर्ड्स इम्पैक्टफुल रहे हैं और ये अवार्ड भी इम्पैक्टफुल रहेगा। आपने इंग्लिश में बोल दिया है, हिंदी में बोल दिया है, अब आप शब्दों में बताइए। क्या बताऊँ? लाइक योर व्यूज व्हिच वी रेड, कहाँ से आपने, हाउ यू केम अबाउट दीज थॉट्स एंड व्हाई यू वांटेड टू पुट अक्रॉस? मतलब एक इंसान के दिमाग में विचार कैसे आते हैं? What prompted you? Well, I think कि मैंने जो भी कितनी अच्छी बात है कि आपने कोई शब्द नहीं बोला है, लेकिन मैं कैसे समझ रही हूँ आपका मतलब। आप किसकी बात कर रहे हो? अंतर्यामी है। ये भी है। आप बोलिए, बताइए। आपने जो लिखा उसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है और आपको स्लैम भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। सिद्धार्थ गरिमा ने उसके खिलाफ एक लेटर भी लिखा है जो आपने बदौलत पे लिखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि सबको अपने प्रतिक्रिया रखने का, अपने विचार रखने का, अपना ओपिनियन रखने का हक है, बिल्कुल है। जैसा मेरा हक है वैसा दूसरों का भी हक है। तो मैंने एक बात रखी, मुझे जो लगा वो मैंने कहा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही काफ़ी पोलाइट तरीके से रखा, काफ़ी आदरणीय तरीके से रखा है मैंने। और मेरे मन में कोई ऐसी बुरी मंशा नहीं थी, कोई मैल इंटेंट जिसे कहते हैं या कोई विशियस इंटेंट नहीं था। मेरे मन में सवाल थे जो मुझे लगता है बहुत ही जायज़ सवाल हैं और वो मैंने पूछा। और अगर लोगों को मुझसे मतलब अग्री नहीं करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, ये एक लोकतंत्र है कम से कम अभी तक। तो आई थिंक दैट अच्छी बात है कि लोग ऐसा फील करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। एंड आई थिंक डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, आर्ट का मकसद ही वो है। सो आई थिंक इट्स फाइन। इसमें इतना मतलब आई डोंट नो आप सब इतने एक्साइटेड क्यों हो गए हो? क्या आपको लगा था कि इसे लेकर इतना विवाद होगा? स्वरा, आपको लगा था इतना विवाद होगा इस बात पर जो आपने लिखा है? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि इतना विवाद नहीं, मुझे नहीं लगा था कि इतना बवाल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग जो कि फिल्म से कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, वो इतने नाराज़ हो जाएंगे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि एक ख़ास शब्द जो वी से शुरू होता है, यहाँ बहुत सारे फैमिली चैनल हैं तो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए वो वर्ड, वो इंग्लिश में वी से शुरू होता है, हिंदी में वाई से शुरू होता है, वो महज वो बोलने से इतना बवाल हो जाएगा। आई मीन फ्रैंकली आई रियली थिंक कि थोड़ा मतलब अभी ठीक है यार, मैंने एक बात रखी है, आगे से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, इसमें इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एंड खासकर उन लोगों को इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है जिनका फिल्म से कोई लेना देना भी नहीं है। सो संजय बंसाली जी की तरफ से कोई रिएक्शन मिला है आपको? नहीं, अभी तक तो मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने जो लेटर लिखा था वो एक ओपन लेटर के फॉर्मेट में लिखा था, तो वो मैंने लाइक एक पब्लिकेशन के ज़रिए लिखा था।
क्योंकि मेरे सवाल जो थे मुझे लगा कि वो चूँकि ये फिल्म एक नेशनल मुद्दा बन गई है, एक नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गई है, और मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी आप सबको जो इतना मज़ा ले रहे हो इसमें कि मैं उन आवाज़ों में से थी जिन्होंने लगातार पद्मावती का सपोर्ट किया। आई थिंक ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने लगातार करणी सेना के खिलाफ बयान दिए हैं, लगातार मैंने वायकॉम, संजय सर, पद्मावती के बाकी टीम के हक के बारे में बोला है कि, और सिर्फ उनके नहीं, हर आर्टिस्ट का हक है कि वो अपनी जो कहानी कहना चाहते हैं, जो फिल्म कहना चाहते हैं, वो उसे एक सुरक्षित समाज में एक सुरक्षित रूप से बनाएं। मैंने बार बार निंदा करी है जिस किस्म की हिंसा का सामना करना पड़ा फिल्म की पूरी टीम को। सो ऑब्वियसली मेरा कोई मैल इंटेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है फिर वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक कंजम्पशन के लिए आ जाती है। और चूंकि ये फिल्म इतनी ज़रूरी फिल्म है हमारे समाज में, इस फिल्म ने इतने सारे बाकी मुद्दे खोले, इसलिए मैं चाहती थी कि जो मेरे सवाल हैं वो भी वो जो एक नेशनल कॉन्वर्सेशन है, एक राष्ट्रीय स्तर पे जो बातचीत हो गई है, उसका हिस्सा बने। और इसलिए, सिर्फ इसलिए मैंने ये जो लेटर है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहा जा रहा है कि ये जितने भी सीन हुए हैं वो कहीं एक पेड था, कुछ ऐसा कुछ पब्लिसिटी स्टंट। या आप मुझे दोगे पैसे बात करने के लिए? आज तक आप लोगों से एक पैसा नहीं आया मेरे पास। So I think the next time I think that when you want to ask a question like that, pay me first to answer it. What do you think? देखिए, सबसे आसान चीज़ किसी की भी बात को गैर जायज़ बनाने का, और खासकर अगर जो व्यक्ति वो बात बोल रहा है वो एक लड़की है, एक अभिनेत्री है, आप 3-4 ही चीज़ें कह सकते हैं। एक कि आपको पैसे मिले हैं ये बोलने के लिए, दूसरा कि वो जेलस है, तीसरा कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, चौथा कि उसका चरित्र ही बुरा है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं मेरे बारे में, एंड ये पहली बार नहीं हो रहा है। सो फ्रैंकली आई थिंक ये इतनी छिछली बातें हैं कि इनको क्या ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मतलब आपने सिद्धार्थ गरिमा का लेटर पढ़ा? आई विश लोग मुझे पैसे देते बात करने के लिए। सिद्धार्थ गरिमा का लेटर पढ़ा होगा, उन्होंने भी एक ओपन लेटर आपको लिखा है जो आपके मैं उनकी बातों से असहमत हूँ, बट मुझे लगता है कि फिर भी मैं बिल्कुल, और ये मैं आदर्श के साथ कह रही हूँ कि उनका हक बनता है कि अगर उन्हें जो भी लगता है वो उनका हक है कि वो उस बात को रखें। इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। स्वरा, आप जाएं उसे नहीं। थैंक यू। स्वरा, आपको लगता है ये चीज़ आपको इफेक्ट करेगी किसी तरह से? मतलब ये सब जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, मतलब मानसिक रूप में? नहीं, मतलब लाइक एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। नहीं, मैंने इतना ये सब नहीं सोचा यार। मेरे मन में कोई ऐसी बुरी नीयत, मतलब मंशा नहीं थी। जो भी मैंने बोला, मैंने बहुत ही जायज़ सवाल रखे हैं, एंड आई थिंक कि ये कॉन्वर्सेशन फ्रैंकली हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक अच्छी बात है कि हो रहा है। इसके अलावा मैंने इतना नहीं सोचा, और मैंने कतई ये नहीं सोचा था कि इतना इंटरेस्ट जागेगा इस चिट्ठी के पीछे, और कि भारत की जनता इतना पढ़ती भी है। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। यहाँ पे